हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं आ गई हूँ और एक न्यू वीडियो के साथ। सो मेरे पास बहुत सारे ग्रेड 9 के स्टूडेंट का मैसेज आया था कि दीदी ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियोस बनाइए। मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियोस बनाए हुए हैं, चैनल पे अपलोडेड है। उसका जो लिंक है मैं आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट क्योंकि अभी भी लोगों को डाउट है तो मैं फिर से वो चैप्टर रिपीट कर रही हूँ। जो वीडियोज बने थे वो ग्रेड 10 के हिसाब से बने थे, तो मैं उसको और थोड़ा सिंपल वे में ग्रेड 9 के लिए बनाने जा रही हूँ। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। So let's get started with today's video. सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री। सो आज का जो वीडियो है एकदम बेसिक्स पे होने वाला है। जैसा कि मैं हर बार स्टार्टिंग में बेसिक से ही स्टार्ट करती हूँ, एकदम बेस लेवल से, ताकि आपका बेसिक अगर क्लियर हो जाए तो आप कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो हमारा जो आज का वीडियो है एकदम ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स पे होने वाले हैं, लेकिन ये बहुत यूजफुल है। नो मैटर आप कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, बेसिक्स बहुत जरूरी है। अगर ये आपके ध्यान में है तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैप्टर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। सो जो फर्स्ट थिंग है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सो जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। ये 3 ग्रीक वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। इसको अगर मैं सेग्रीगेट करूंगी, ट्राइगोनोमेट्री, 3 वर्ड में बन जाएंगे। तो ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोनो का मीनिंग होता है साइड, और मेट्री इज मेजर। सो 3 साइड मेजर इज ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। अभी इसमें से एक चीज समझ में आ रहा है कि 3 साइड का मेजर हमें लेना है। तो 3 साइड हमारे पास किस में मिलते हैं? ट्रायंगल में मिलते हैं। तो यहाँ पे तो आधा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया कि ट्रायंगल में हमें किसी और शेप में नहीं जाना है, सिर्फ हम ट्रायंगल पे काम करेंगे। सो ये आधा चीज हमारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अनदर येट इंपॉर्टेंट इजीएस्ट पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? ट्रिगोनोमेट्री में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करते हैं। कोई एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, बाकी किसी में हमें काम नहीं करना है, बस हमें राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करना है। तो हमारा और आधा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेंगे। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। देखिए कितना इजी बन गया है अभी के लिए। हमें सिर्फ ट्रायंगल पे काम करना है, ये हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करना है। तो हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज वगैरह थोड़ा अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमें बस साइड्स, उसके कुछ कैलकुलेशन और रेशियोज ध्यान में रखना है, बस बाकी सारी चीजें आसान बन जाती है। सो मेरे साथ बने रहिए, एकदम इजी तरीके से सिखाने वाली हूँ। अब तक आपको नहीं मिला होगा कहीं पे, इतना इजी तरीका है ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट। सो आपको स्क्रीन पे अभी एक फिगर दिख रहा होगा। फिगर देख के समझ में आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या बेसिक नेसेसिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री के एंगल को छोड़ के बाकी जो एंगल बचे हमारे पास, इस फिगर को अगर मैं एज एग्जाम्पल देखती हूँ तो एंगल B को छोड़ के जो एंगल A और एंगल C बचे हमारे पास, वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल सम थ्योरी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से A प्लस B प्लस C जो है क्या है? 180 डिग्री है। अगर ये मेरा 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री हो रहे हैं। अगर ये दोनों मिलके 90 डिग्री हैं तो ईच एंगल A और C 90 से कम होंगे। 90 से कम है तो एक्यूट एंगल्स होंगे। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया है कि ये जो A और ये जो C है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। अभी ये जो एक्यूट एंगल्स हमारे पास बचे हैं A और C, इसमें से कोई एक एंगल को हम पकड़ते हैं थीटा। मैं यहाँ पे C को अगर थीटा पकड़ रही हूँ, ये मेरा 90 डिग्री है, तो इसमें से कोई एक एंगल को हम क्या पकड़ेंगे? थीटा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। अगर हम थीटा को ले रहे हैं तो हमारे सारी जो कैलकुलेशन है बहुत इजी बन जाएगा, क्योंकि ये थीटा एंगल के ऊपर बेस करके सारे कैलकुलेशन, अभी हमें सारे रेशियोज लिखने हैं। सो हमने यहाँ पे C को थीटा लिया, आप A को भी थीटा ले सकते हो, लेकिन अगर हम A और C में कोई एक को थीटा ले रहे हैं तो हमारे साइड्स जो है किस हिसाब से चेंज होंगे, मैं आपको नेक्स्ट बताती जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे C को थीटा ले रही हूँ, इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा? हाइट बन गया। ये हमारा क्या बन गया? बेस बन गया। और ये
हाइपोटेनियस है, हाइट बेस हाइपोटेनियस बन गया हमारा। अभी ये जो हाइट और ये बेस है एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हाइट है उसको हम परपेंडिकुलर नाम से रिनेम कर रहे हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हाइट ना लिख के हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लिखेंगे। सो ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेनस। सो अभी इसको हम पूरा हाइट बेस हाइपोटेनस ना लिख के इसके इनिशियल्स पी बी एच ऐसा लिख के कैलकुलेशन करेंगे। सो अभी तक आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये बेस परपेंडिकुलर और हाइट का जो कैलकुलेशन है वो हमने कैसे लिया और क्यों लिया। क्योंकि ये हाइट और बेस एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कर रहे हैं, हाइट को परपेंडिकुलर ले रहे हैं, बेस को बेस रख रहे हैं और हाइपोटेनस इज हाइपोटेनस एज सच। तो हम क्या करेंगे, अभी परपेंडिकुलर को लिखेंगे P, बेस को लिखेंगे B और हाइपोटेनस को लिखेंगे H। अभी हमारा जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है इस 3 लेटर्स पे ही टिका हुआ है, P, B एंड H। देखते हैं कैसे हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे के सारे कंटेंट। सो हमने ABC राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें B इज 90 डिग्री, C को हमने थीटा पकड़ा है, तो हमारा जो ये हाइट है वो हो गया परपेंडिकुलर P, जो बेस है वो हो गया B और हाइपोटेनस है H। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो थीटा एंगल हम ले रहे हैं उसका जो अपोजिट साइड है, अगर ये मेरा C एंगल थीटा है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, AB। सो अपोजिट ऑफ थीटा यहाँ पे AB है, दैट इज परपेंडिकुलर एडजेसेंट ऑफ थीटा बेस, जो रेस्ट साइड बचा दैट इज हाइपोटेनस। थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थीटा का एडजेसेंट साइड, थीटा को लग के जो साइड है अदर देन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को नहीं लेंगे हम एडजेसेंट साइड। द साइड एडजेसेंट टू थीटा अदर देन हाइपोटेनस इज कॉल्ड एज बेस। सो जो बचा हुआ साइड है दैट इज हाइपोटेनस। सो यहाँ पे थीटा को, C को हमने थीटा लिया है, सो इसके लिए हमारा जो अपोजिट साइड ऑफ थीटा है वो AB बन रहा है, ये BC बन रहा है और ये AC बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ से थीटा हटा के A को थीटा ले लूंगी, अगर C को ना लेके मैं A को थीटा लूंगी, कि मैंने पहले भी बोला है आप A को भी थीटा ले सकते हो, C को भी थीटा ले सकते हो, कोई एक एंगल को हम थीटा ले सकते हैं। तो अगर A को थीटा ले रहे हैं तो क्या चेंजेस हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, बस ये दोनों साइड इंटरचेंज हो जाएंगे। हमारा जो बेस है वो एडजेसेंट हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो अपोजिट साइड बन जाएगा। सो अगर मैं A को थीटा लूंगी तो हमारा अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड AB हो जाएगा बेस और हाइपोटेनस हमारा AC एज सच रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। बस हमारा ये जो B है इधर चला जाएगा और ये P है इधर चला आएगा, बस इतना डिफरेंस है। हम अगर थीटा को चेंज कर रहे हैं तो उसका जो एडजेसेंट साइड अदर देन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को छोड़ के उसके साथ लगा हुआ जो साइड है उसको हम बेस लेंगे, उसका जो अपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर लेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है थीटा चेंज करने में। सो ये पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स प्रोसीड टू अनदर सेक्शन। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारा जितना भी कैलकुलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही बेस्ड होता है। ये देख के आप घबराइए मत कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोई बड़ी चीज है, नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, बेसिकली द रेशियोज बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो इसको जो साइड्स और एंगल्स के बीच में रेशियोज है, फ्रैक्शंस बनते हैं, वो कैसे बनते हैं मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे बनते हैं। उसी को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं और उसको हम डिफरेंट नेम से बस रीनेम करते हैं और कुछ नहीं है। 6 रेशियोज होते हैं, कैसे होते हैं क्या होते हैं मैं एक के बाद एक आपको बताती जा रही हूँ। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ रेशियोज। सो फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड वन इज कोसाइन, थर्ड वन इज टेंजेंट, फोर्थ वन इज सिकेंट, फिफ्थ वन इज कोसिकेंट, सिक्स्थ वन इज कोटेंजेंट। सो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट। सो ये 6 टाइप के रेशियोज के नाम है। जैसे हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट नेम से रीनेम
रीनेम करते हैं, किसी बॉय का नाम राम होता है, किसी का नाम राहुल होता है, कोई गर्ल है उसका नाम सीमा होता है, तो हम अलग अलग नेम से उनको पुकारते हैं उनके आइडेंटिटी के लिए। दीज आर द आइडेंटिटीज ऑफ द रेशियोज, बस उनके नेम। सो इसको भी हम शॉर्टकट तरीके से याद रखते हैं, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा को हम बोलते हैं सीन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, सेकेंड को सेक एंड कोसेकेंट को कोसेक और कोटेंजेंट को कॉट। सो पहले 3 लेटर्स को बेसिकली लेते हैं, बस कोसेकेंट के लिए हमें 5 लेटर लेना है कोसेक, और उसके सामने हमें थीटा लगाते जाना है। थीटा क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा जो एंगल हम ले रहे हैं वो थीटा ले रहे हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। अभी मैं आपको एक के बाद एक कैलकुलेशन बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हम साइन, कोसाइन, टेंजेंट के ऊपर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगी, उसके बाद मैं बताती हूँ कि बाकी 3 कैसे कैलकुलेट करने हैं। सो जो बेसिक और इम्पोर्टेंट है वो 3 पार्ट है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। सो उसके कैलकुलेशंस देखते हैं कैसे होगा। सो स्टार्ट करते हैं रेशियोज के कैलकुलेशन। सो जो फर्स्ट वन इज साइन थीटा। जैसा कि मैंने बोला हम शॉर्टकट लिखते हैं हमेशा, उसको सिन थीटा लिखते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला जो रेशियोज है वो साइड और एंगल्स के रेशियोज हम ले रहे हैं। सो सिन थीटा का जो रेशियो है, जो फ्रैक्शन है, वो क्या है? दैट इज ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस। सो ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस। अगर इस ट्रायंगल को मैं देखती हूँ, इस फिगर को देखती हूँ, यहाँ पे सी को मैंने थीटा लिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूंगी, थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है? दिस इज थीटा का ऑपोजिट साइड एंड दिस इज द एडजेसेंट साइड एंड दिस इज द हाइपोटेनस। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? ए बी अपन ए सी, ऑपोजिट साइड हमारा ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है। सो साइन थीटा हमें क्या मिला? ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपन हाइपोटेनस। हम अगर सी को थीटा ले रहे हैं, ऑपोजिट साइड ए बी देन हाइपोटेनस ए सी। अगर इस केस में मैं ए को थीटा लूंगी, इसको अगर मैं थीटा लूंगी, तो मेरा ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा? बी सी और ए सी मेरा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? बस बी सी अपन हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। बट ये जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा ही रहेगा, बस हमारा साइड का नेम चेंज हो रहा है क्योंकि हमने थीटा का प्लेस चेंज कर दिया है। हम सी को थीटा लेकर ही सारे कैलकुलेशन देखते हैं। सो अगर मैं सी को थीटा ले रही हूँ तो मेरा साइन थीटा क्या निकलता है? ए बी अपन ए सी। नाउ कमिंग टू कॉस थीटा और कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा और शॉर्टकट है उसका कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या है? दैट इज एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपन हाइपोटेनस। दैट इज एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा क्या है? अगर यहाँ पे सी मेरा थीटा है, इसका एडजेसेंट साइड बी सी है। मैंने बोला था एडजेसेंट साइड किसको लेना है? द साइड कनेक्टेड टू थीटा अदर देन हाइपोटेनस। थीटा को लग के जो साइड है बट वो हाइपोटेनस नहीं है, उसको हम लेंगे एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बी सी अपन हाइपोटेनस ए सी। सेम अगर मैं थीटा ए लेती हूँ, ए को थीटा लेती हूँ, तो मेरा एडजेसेंट साइड हो जाएगा ए बी अपन ए सी हाइपोटेनस। नाउ कमिंग टू टैन थीटा। अभी टैन थीटा क्या है? टैन थीटा इज ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। थीटा का ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। सो हमारा सी अगर थीटा है, ऑपोजिट साइड हो गया ए बी अपन एडजेसेंट साइड बी सी। सो हमें 3 रेशियोज मिल गए, सिन, कोसाइन एंड टेंजेंट के, और सिन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के हमें रेशियोज मिल गए। ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपन हाइपोटेनस, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि हमारा जो रेशियोज है वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है। मैथमेटिकली प्रूव्ड रेशियोज है, तो इसको प्रूफ करके देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। अभी ये इतने सारे चीजें याद रखने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसका इजी तरीका क्या है? जैसा कि मैंने बोला था, हम इसको बस रीनेम कर देंगे। जो परपेंडिकुलर है उसको P और ऑपोजिट साइड को P, बेस को B और हाइपोटेनस को H। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ए बी P हो गया और ये H हो गया। ये हो जाएगा B अपन H और ये हो जाएगा P अपन B, P बाई H, B बाई H, P बाई B। अगर थीटा चेंज हो जाएगा, बस ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम रहनी है, बट ये रेशियोज तो हमारा चेंज नहीं होगा, बस ये नेम्स चेंज हो जाएंगे। इतना ही डिफरेंस है, कोई और डिफरेंस नहीं है। ये हो गए हमारे 3 रेशियोज के कैलकुलेशन। बाकी 3 रेशियोज के कैलकुलेशन ग्रेड 10 के लिए चाहिए, वो थोड़ा हायर लेवल के हैं, डिफिकल्ट नहीं है, इसी में से ही कैलकुलेट होंगे, इसी के ही आपको रिवर्स लेने हैं। इसका अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो की लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो और आपको ज्यादा जानकारी
जानकारी उसमें से मिल जाएगी। सो मैं अभी आपको और एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, थीटा को चेंज करके दिखाती हूँ कि हमारा ये जो रेशियोज है वो सच रिमेन रहता है या चेंज होता है। सो हमने क्या निकाला था, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। हमने यहाँ पे नया फिगर ले लिया है ट्रायंगल PQR जिसमें Q 90 डिग्री है और जो थीटा है वो एंगल P है। सो पहले हम क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के हिसाब से रेशियोज लिखते हैं, उसके बाद हम इसको रीनेम करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा ले रही हूँ, साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा का ऑपोजिट साइड ओपन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे थीटा P है, ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा QR ओपन PR। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ओपन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा थीटा का, थीटा को लग के हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो साइड है दैट इज PQ ओपन PR। टैन थीटा क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा ओपन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, तो ऑपोजिट साइड हो गया QR एंड एडजेसेंट साइड इज PQ। अभी यहाँ पे नेम्स चेंज हो गए हैं, क्या रेशियोज सेम हो रहे हैं देखते हैं। सो यहाँ पे थीटा का जो ऑपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस और अदर साइड इज हाइपोटेन्यूज। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बोला हुआ है कि जो ऑपोजिट साइड है उसी को परपेंडिकुलर लेना है, जो एडजेसेंट साइड है उसी को बेस लेना है। अगर हम चेंज कर लेंगे तो हमारा रेशियोज गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं PBH के हिसाब से लिखती हूँ तो QR हो गया मेरा P, PR हो गया H, PQ हो गया B एंड PR हो गया H। नाउ QR हो गया P एंड PQ हो गया B। सो यहाँ पे P by H साइन थीटा, कॉस थीटा B by H और P by B tan थीटा, ये हमारा कैलकुलेट हो गया। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है कि थीटा अगर हम चेंज करते हैं तो साइड को कैसे चेंज करना है, परपेंडिकुलर और बेस को ही बस इंटरचेंज करना है, हाइपोटेन्यूज को चेंज नहीं करना है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आप ही के टेक्स्ट बुक का, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सो आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, LMN एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें M इज 90 डिग्री, N इज 40 डिग्री एंड L इज 50 डिग्री। सो ये अगर 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री है तो डेफिनेटली 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए हमारे एंगल सम थ्योरी के हिसाब से। सो ये 90, 40, 50 डिग्री ये हमें गिवन है। अभी हमें फाइंड करने हैं सारे रेशियोज। सो हमें 40 और 50 दोनों के लिए रेशियोज फाइंड करने हैं। अभी हमने पढ़ा था थीटा के हिसाब से, अभी थीटा के जगह पे हमें मिल गए हैं डायरेक्ट मेजरमेंट्स, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। सो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है। सो 40 डिग्री के लिए साइन 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री एंड टैन 40 डिग्री। 50 डिग्री के लिए साइन 50 डिग्री, कॉस 50 डिग्री एंड tan 50 डिग्री। सो हमें ये 6 चीजें अभी फाइंड करने हैं। अभी थीटा की जगह पे 40, 50 हमें कैसे डालना है, कोई चेंजेस नहीं है, बस थीटा की जगह पे हमें ये नंबर्स को यूज करना है। हम यहाँ पे थीटा ले रहे थे तो साइन थीटा ले रहे थे, तो 40 डिग्री ले रहे हैं, साइन 40 डिग्री लेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बस हमारे रेशियोज चेंज होंगे। साइन 40, कॉस 40, टैन 40 हमें कैलकुलेट करना है। ये जो एन एंगल है, एन एंगल को हम ले रहे हैं थीटा, मतलब 40 डिग्री को पहले हम थीटा पकड़ेंगे। फॉर दिस 3 थीटा इज 40 डिग्री, फॉर दिस 3 थीटा इज 50 डिग्री। सो अगर ये 40 डिग्री है तो हमारा ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, LM। सो LM क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा हम हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे और एडजेसेंट साइड को ही बेस लेंगे। सो यहाँ पे ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। सो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो पहले देखिए आपको थीटा क्या लेना है, उस हिसाब से आप परपेंडिकुलर बेस लिख लीजिए और उसके बाद रेशियोज फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे हमें लेना है साइन 40। साइन 40 इज परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, LM अपन LN, LM अपन LN, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। नाउ कॉस का क्या है, बेस अपन हाइपोटेनस। सो बेस क्या है यहाँ पे, MN अपन LN, बेस अपन हाइपोटेनस, MN अपन LN। नाउ कमिंग टू टैन, टैन क्या है, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट और P by B, LM अपन MN, LM अपन MN। सो ये हो गया हमारा 40 डिग्री आज थीटा के लिए कैलकुलेशन। अगर 50 डिग्री को थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री को जब हम थीटा लेंगे तो हमारा इसका थीटा का ऑपोजिट साइड क्या हो गया, MN हो गया थीटा का ऑपोजिट साइड। सो इस जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और इस जगह पे आ जाएगा
जाएगा बेस। सो अभी हम इसको बस चेंज करके लिखते जाएंगे। सो साइन थीटा क्या है, P/H, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, Mn/Ln। नाउ cos 50 क्या है, B/H Lm/Ln। साइन के लिए Mn/Ln, P/H, cos के लिए Lm/Ln, B/H, tan के लिए P/B क्या हो जाएगा, P है हमारा Mn/Lm। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि हमारे जो रेशियोज है वो कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में सीखा, रेशियोज क्या होता है वो सीखा, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं सीखा। हमने 3 बेसिक रेशियोज के बारे में सीखा, उसको कैलकुलेट किया, एग्जाम्पल सॉल्व करके देखा कि कैसे होता है। अगर आपको बाकी तीनों के कैलकुलेशन चाहिए तो आपको दूसरे वीडियोज में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आई होप आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो आपको क्लियर हो गया है। सो ये था एकदम बेसिक। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और थोड़े अंदर तक जाएंगे। कुछ फिक्स्ड रेशियोज है, कुछ फिक्स्ड एंगल्स है जिसके वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना सीखना है। सो वो कैसे कैलकुलेट करना है उसको प्रूफ करके देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार वीडियोस आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक के वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय।